हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? सब बढ़िया। तो कल वीडियो हम नहीं डाले थे पर टाइम नहीं मिल पाया हिंदी मीडियम का। ठीक है, तो आज अब तक हम लोग क्लास 6 तक पढ़ चुके थे, है ना। हिंदी मीडियम का क्लास 6 तक हो गया था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7। तो जो बच्चा क्लास 7 को पहली बार देख रहे हैं वो जाके क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये क्लास पहले देख लीजिए। तो ये है आपका क्लास 7 और जो मीडियम है वो है हिंदी मीडियम का क्लास है आज क्लास 7। और चैप्टर जो चल रहा है 1, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसमें अब तक हम लोग आवेश का गुण पढ़े थे। आवेश का गुण पढ़े थे, है ना। जिसमें हम आपको पढ़ाए थे क्या? पहला गुण आवेश अदिश राशि होता है। दूसरा गुण आवेश को जोड़ा जा सकता है, योगात्मक होता है। तीसरा आवेश जो गुण है वो है दो आवेश जब रहेगा, दो आवेश जब रहेगा और सजातीय रहेगा, मतलब एक ही टाइप का होगा। अगर एक प्लस तो दूसरा ही प्लस, सजातीय एक जात का होगा। तो सजातीय आवेश एक दूसरे से दूर भागता है, मतलब प्रतिकर्षित होता है। दो विजातीय आवेश अगर होगा, एक प्लस आएगा उसके विपरीत माइनस, तो दोनों आकर्षित करेगा। ठीक है ना। आवेश का अचरता होता है, मतलब आवेश जो है वेग पर निर्भर नहीं करता है ना। उसके बाद हम लोग पढ़े थे आवेश संरक्षित होता है ना। और लास्ट हम लोग पढ़े थे आवेश का क्वांटमीकरण होता है, जो जिसमें हम आवेश के क्वांटमीकरण में करीब 2 न्यूमेरिकल किए थे, है ना। आज करेंगे 2 टाइप का, मतलब कि 2 न्यूमेरिकल हो गया था, ठीक है ना। एक टाइप का 2 न्यूमेरिकल हो गया था, आज दूसरे टाइप का हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज न्यूमेरिकल करेंगे, इससे पहले समझ जाइए आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है। कि अगर कोई वस्तु है, ठीक है। स्टार्टिंग में ये उदासीन है। उदासीन कहने का मतलब प्रोटॉन का संख्या अंदर में तथा इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर है तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा? काट देगा, मतलब इस पे आवेश 0। तो ये उदासीन है। अब उदासीन है प्रारंभिक में। अब हुआ क्या, इससे मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, 1 E इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अंदर में एक प्रोटॉन का संख्या ज्यादा हो जाएगा, है ना। मतलब निकल गया, मतलब इस पे आवेश कैसा आएगा? तो आवेश पहले आ जाएगा प्लस में, ठीक है ना। क्यों निकल गया पहले ही बताएं। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो आवेश प्लस आता है। जब 1 निकल गया तो अंदर में एक प्रोटॉन का संख्या ज्यादा हो जाए। जैसे प्लस प्रोटॉन में 7, ये कोई वस्तु था, इसमें 7 प्रोटॉन था। 7 प्रोटॉन, जब 7 प्रोटॉन था यहां पे, और स्टार्टिंग में मान लीजिए -7 इलेक्ट्रॉन था, 7 गो इलेक्ट्रॉन था, प्लस प्रोटॉन माइनस इलेक्ट्रॉन। अब इसमें से 1 निकल गया तो बचा होगा -6 हो जाएगा। 1 निकल गया तो -6 हो जाएगा। तो बताइए, अब जोड़ेंगे तो +7 -6 कितना हुआ? +1। मतलब आवेश कितना आया? +1। मतलब एक जो है प्रोटॉन का संख्या ज्यादा हो गया, एक प्रोटॉन का संख्या ज्यादा हो गया, प्लस, है ना। तो इसीलिए लिखा जाता है Q बराबर प्लस, इस पे आवेश आ जाएगा +1। और क्योंकि प्रोटॉन को हम बता चुके हैं पहले भी, E से सूचित करते हैं, तो Q बराबर +1E। उसी प्रकार से अगर इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकलता तो इसमें 2 प्रोटॉन का अंदर में संख्या ज्यादा हो जाता। तो इसलिए हम लिखते हैं Q बराबर प्लस, क्योंकि निकल गया है तो प्लस 2E। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाता तो, अगर
n इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, n को इलेक्ट्रॉन निकल जाता, तो इस पे आवेश हो जाता Q बराबर प्लस एन ई। उसी प्रकार से अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन अंदर चला जाता, तो अंदर चला जाता मतलब इलेक्ट्रॉन का संख्या इसमें क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए Q बराबर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का संख्या इसमें ज्यादा हो जाएगा, मान लेते एक इलेक्ट्रॉन इसमें भेज दिए, तो स्टार्टिंग में प्रोटॉन 7 गो था, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन भी 7 गो, तो उदासीन। जैसी एगो इलेक्ट्रॉन इसमें गया, सॉरी माइनस है ना, इलेक्ट्रॉन माइनस है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें गया, तो एक इलेक्ट्रॉन गया तो कितना हो गया -8। तो बताइए कितना आवेश आया, -8 प्लस 7 कितना हुआ -E। तो बताइए आवेश कितना आ जाएगा -1E, एगो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। उसी प्रकार से अगर 2 गो इलेक्ट्रॉन जाता है इसमें, तो Q बराबर हो जाता माइनस, 2 गो इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा हो जाता तो -2E। उसी प्रकार से अगर n इलेक्ट्रॉन जाता, तो Q बराबर हो जाता -NE। तो ये था आवेश का क्वांटमीकरण, Q बराबर +NE, Q बराबर -NE, दोनों को मिला के हम लोग ऐसे लिख देते हैं, Q बराबर +-NE। प्लस कब, बाहर निकलने में, माइनस का अंदर आने में, ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला जाके मिला था किसमें, आवेश के क्वांटमीकरण में, Q बराबर +-NE, जहां n क्या था, इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आइए क्वेश्चन किया जाए। ये क्वेश्चन अगले टाइप का हम लोग देख लेते हैं, वो ये है, क्वेश्चन क्या है, क्या किसी वस्तु पर 4.8 इंटू 10 के पावर -20 कूलम आवेश हो सकता है। क्या किसी वस्तु पर, कोई वस्तु है उस पे इतना आवेश हो सकता है, ये कोई वस्तु रहा होगा, क्या इस वस्तु पे इतना आवेश हो सकता है ना, मतलब इतना आवेश किसमें है, प्लस में है कि माइनस में, कुछ नहीं है तो प्लस में है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकला होगा तभी इतना इस पे आवेश आया होगा, निकला होगा। तो वहीं पूछा है कि क्या किसी वस्तु पर इतना आवेश हो सकता है, ठीक है ना। तो एक बात बता दें, इस वस्तु से या तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, या तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन, या तो 5 ... समझ गया ना। आप अगर सोचिएगा कि इस वस्तु से आधा इलेक्ट्रॉन निकल जाए, यह संभव नहीं है, इलेक्ट्रॉन को बांट नहीं सकते, आधा इलेक्ट्रॉन मतलब E का मान बांटना है, हम पहले ही बता चुके, E एकदम सबसे छोटा होता है, मूलभूत आवेश इसको कहते हैं, E एकदम सबसे छोटा होता है। अब आधा E माने आधा कर देना है, काटना है, तो एक हो तो E दुनिया का सबसे छोटा चीज, ऑलरेडी छोटा हो चुका है, अब ऑलरेडी छोटा हो चुका है तो काटिएगा, वो कट पाएगा, क्योंकि अपने छोटा है, अब इससे छोटा होने का बात ही नहीं है, तो इसलिए आधा नहीं हो पाएगा। अगर इसमें से आप सोच रहे हैं 3.5 गो इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ये संभव है नहीं, क्यों, क्योंकि 3 गो तो निकल जाएगा, लेकिन फिर से आधा इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। आप सोच रहे हैं 0.1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, कभी नहीं, 0.1 नहीं। आप सोच रहे हैं 0.3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, कभी नहीं। आप सोच रहे हैं 0.9 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, नहीं, इसको बांट नहीं सकते हैं जी ई को, तो इन सब के लिए बांटना पड़ेगा, डेसिमल में भी है तो बताइए, 9/10, मतलब ई का 9/10वां भाग निकल गया,
तो ये संभव है, बांटना ना पड़ जाएगा, है ना। आप सोच रहे हैं 1/3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, नहीं, नॉट पॉसिबल। ठीक है, जब निकलेगा इलेक्ट्रॉन बाहर या तो 1 या तो 2 इलेक्ट्रॉन या तो 3 इलेक्ट्रॉन या तो 4, या फिर अंदर भी आएगा तो 1 2 3 4 5, आधा नहीं आ सकता है अंदर, या आधा बाहर नहीं जा सकता है। 1/4 अंदर नहीं आ सकता है, 1/4 बाहर नहीं जा सकता है, 1/3 अंदर नहीं आ सकता है, 1/3 इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा सकता है ना। तो इसी के कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो देखिएगा, इस पे आवेश हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे Q बराबर Ne। आवेश कैसा है, प्लस, है ना। आवेश कैसा है, प्लस, तो प्लस लिए हैं, प्लस Q, ठीक है ना। तो Q आवेश का मान प्लस में है तो इसलिए प्लस 4 पॉइंट, आवेश का मान कितना दिया क्वेश्चन में, 4.8 गुना 10 के पावर -20 बराबर, ये क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन का संख्या, कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकला कितना अंदर आया। तो n जो है इलेक्ट्रॉन का संख्या है, और E का मान तो बच्चा बच्चा पूरा दुनिया जान गया है अब, 1.6 गुना 10 के पावर -19, यही है ना। इतना होता है, पूरा दुनिया पूरा संसार जानता है ये सब चीज, है ना। n बराबर 4.8 गुना 10 के पावर -20, है ना। और इस चीज को बट्टा मिलाएंगे ना, इस चीज को बट्टा मिलाएंगे तो 1.6 गुना 10 के पावर -19। तो यहां से पॉइंट पॉइंट टूट गया, 16 से 3 बार में, और जब ये ऊपर जाएगा तो n बराबर 10 के पावर -20 था, इंटू जब ये ऊपर गया तो हो जाएगा 10 के पावर +19, तो ये आपका आ जाएगा कितना, और साथ में आगे में 3 भी है तो पहले 3 लिख लेते हैं, तो 3 और 10 के पावर -20। अब जब ये चीज ऊपर गया तो माइनस नीचे में है, ऊपर जाएगा तो प्लस में, ये तो मैथ है, सिंपल मैथमेटिक्स है, ये तो बच्चा बच्चा जान रहा है सब। तो 10 के पावर 19, तो n बराबर 3 गुना 10 के पावर -19 है, 10 के पावर -20 है, 10 के पावर 19 कितना हो जाए, 10 के पावर -20 प्लस 19, बोलिए -1। तो n जो आ गया वो आ गया 3, ई नीचे में आया तो बट्टा में, जब ऊपर में पावर -1 में है तो नीचे में आएगा तो पावर प्लस में, तो 3/10 कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन का संख्या 0.3। मतलब सिंपल, एकदम कहानी पूरा क्लियर, एकदम सिंपल हो गया कहानी, ध्यान से सुनिएगा। इस वस्तु पे कितना इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए, 0.3, इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है, 0.3 को इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा ना, तबे इस पे आ सकता है 4.8 गुना 10 के पावर -20 कूलम। इतना इलेक्ट्रॉन अगर किसी वस्तु से निकलता है इतना, तबे आ सकता है इतना आवेश किसी वस्तु पर। तो आप ही बता दीजिए, क्या वस्तु से इतना इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, मैंने कट जाएगा, ऐसे कट के 0 डेसिमल में है तो कट जाएगा, डेसिमल में है, डेसिमल में तो नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का संख्या, तो इतना तो निकल ही नहीं सकता है। जब निकल ही नहीं सकता है तो आवेश कैसे हो जाएगा, है ना। तो क्योंकि n जो है एक इंटीजर नहीं है, n जो है इंटीजर नहीं है, तो n इज नॉट इक्वल टू इंटीजर, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए वस्तु पर इतना आवेश नहीं हो सकता। नीचे में लिख सकते हैं, वस्तु पर इतना आवेश नहीं हो सकता है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, वस्तु पर इतना आवेश नहीं हो सकता है। चलिए तो इसको देख लीजिए एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
देखिए वस्तु पर कब इतना आवेश हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा ना, अगर n का मान अगर निकल रहा है आपका 1 2 3, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए 2 3, तब वस्तु पे संभव है इतना आवेश होना। ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं कि क्या किसी वस्तु पर 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 17 कूलम आवेश हो सकता है। ये क्वेश्चन है, क्या किसी वस्तु पर इतना कूलम आवेश हो सकता है। क्या दिया है, प्लस में दिया है। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, Q बराबर क्वांटमीकरण लगाएंगे। एक तो क्वांटमीकरण का फॉर्मूला कब लगाइए, जब इलेक्ट्रॉन का संख्या का बात होगा और जब आवेश का बात होगा। तो Q बराबर Ne। तो हमको तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का संख्या निकालना है कि कितना निकला है ना। तो Q का मान कितना दिया हुआ, 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 17 बराबर n, और E का मान होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19, है ना। अब 1.6 तो यहीं से कट जाएगा। अब n बराबर हो जाएगा 10 के पावर माइनस 17 और बट्टा में आया 10 के पावर माइनस 19। जब ये ऊपर जाएगा तो n बराबर 10 के पावर माइनस 17 इंटू 10 के पावर 19, मतलब 19 में से 17 गया, 19 और 17 कितना हो गया 2, तो 10 के पावर 2। 10 के पावर 2 कहने का मतलब 100। तो इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो गया 100। तो क्या किसी वस्तु से 100 गो इलेक्ट्रॉन निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है, निकल सकता है, क्योंकि n 100 जो है हमारा इंटीजर है, 100 गो निकल सकता है। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 100 गो 80 गो 90 गो, इतना निकल सकता है। जब इतना इलेक्ट्रॉन निकल सकता है तो इस पे इतना आवेश हो जाएगा। तो इतना आवेश वस्तु पर हो सकता है, इतना आवेश वस्तु पर हो सकता है ना। तो ये देख लीजिए एक क्वेश्चन था इसी टाइप का। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहे हैं और उसको बनाइएगा, बताइएगा हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन, क्या किसी वस्तु पर, होमवर्क है 6.4 इंटू 10 के पावर माइनस 17 नहीं माइनस 18 कूलम आवेश हो सकता है। आपको बताना है कि किसी वस्तु पे इतना आवेश हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो n निकालिए। अगर n का मान इंटीजर मिल जाए, मतलब 1 2 3 4 50 50 नहीं 60 80 90 73 ये सब मिल जाए तो हो सकता है। अगर डेसिमल में आ जाए, दशमलव में आ जाए, तो फिर असंभव है ना। तो चलिए इसको करके देखिएगा, उतार लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है जी, एक फेमस क्वेश्चन है, उसको किया जाए। हर बार पूछ रहा है, ठीक है ना, अधिकतर ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। तो क्वेश्चन है, एक कूलम आवेश में, एक कूलम आवेश में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक कूलम आवेश में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या करें। बहुत फेमस क्वेश्चन है, लड़का सब तो बहुत इसको रट लेता है, इसका आंसर रट लेता है कि एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा, वो कितना होगा, वो रट लेता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, लेकिन हम बनवा रहे हैं, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मतलब ई देखिए, कोई वस्तु रहा होगा, इस पे कितना आवेश है +1 कूलम, कुछ नहीं है तो +1 कूलम प्लस, तो +1 कूलम आने के लिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी ना प्लस आएगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन निकल जाए, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितना इलेक्ट्रॉन निकल जाए सो दैट द चार्ज ऑन अ बॉडी विल बी 1 कूलम, सो दैट कितना इलेक्ट्रॉन निकल जाए, कितना इलेक्ट्रॉन निकल जाए कि इस पे
आवेश जो आ जाएगा 1 कूलम आ जाएगा। मतलब आपको निकालना है कितना इलेक्ट्रॉन निकल जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन का संख्या निकालना है ना। तो चलिए इसको मिटाते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए ध्यान से, तो पहले तो आवेश का क्वांटमीकरण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का संख्या निकालना है। इलेक्ट्रॉन का संख्या का बात हो गया तो एक फिजिक्स में टोटल सिंगल फॉर्मूला यही है, कौन? आवेश का क्वांटमीकरण वाला, Q बराबर NE। बताइए Q का मान कितना हो जाएगा? Q का मान 1, N का मान कितना हो जाएगा? N मतलब इलेक्ट्रॉन का संख्या, तो N लिख दिए। E का मान कितना हो जाए, यही N निकालना है। E का मान 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19, तो N बराबर 1/1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19। जब ये ऊपर जाएगा तो N बराबर 10 के पावर 19, जब ऊपर जाएगा तो 10 के पावर 19 प्लस में हो जाएगा, बट्टा में बचेगा क्या? 1.6। इसको भाग मारना बहुत कठिन हो गया, बहुत बच्चा को नहीं आ रहा है भाग मारने। तो एक काम कीजिए, 10 के पावर 10 जो है के गो है, 19 गो है, एक गो बाहर लेके आ जाइए। तो N बराबर एक गो 10 को हम खींच लिए, छीन लिए, एक गो 10 को छीन लिए, तो इसमें बचेगा के गो? 18 को। एगो को तो एकदम पूरा छीन लिए, मारपीट करके एकदम छीन लिए, है ना। तो एगो छीन लिए 10, और बट्टा में नीचे में क्या है? 1.6। तो ये तो अभी भी 10 के पावर 19 से एक 10 निकाल लिए, ठीक है ना। तो मैथ आता है। अब जब 10 बट्टा में 1.6 कीजिएगा ना, तो आ जाएगा आंसर 6.25। इसका भाग कीजिए 6.25 और गुना 10 के पावर 18, मतलब इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना निकल गया एक कूलम में? 6.25 गुना 10 के पावर 18। अब बहुत बच्चा के दिमाग में आ रहा है, सर तो बोले थे कि इलेक्ट्रॉन का संख्या जो बाहर निकल सकता है या अंदर आ सकता है वो दशमलव में नहीं हो, यहां पे निकाल दिए दशमलव में। टेंशन वाला बात है जी, ये कैसे हो गया? कमले बाबू दशमलव नहीं है, दशमलव गायब हो जाएगा। देखिए कैसे, ये देखने में लग रहा है दशमलव, यहाँ पे इसमें दशमलव है, ये नहीं है। ये कैसे? अगर मान लीजिए यहां से हटाएं तो एक तो 100 आ जाएगा, बट्टा में 100, ई जो 100 है ये 2 गो है, इसमें से ये दोनों कट जाएगा, तो इसमें 18 को है ना, तो 2 गो कट गया, तो क्या गो बचा? 16। तो आपका आ गया 6, 2, 5 और 10 के पावर 16। तो बताइए, ये एक प्रकार का इंटीजर नहीं है, दशमलव में है ये चीज नहीं। इसको गुना कीजिए ना, 0, 0, 0, मतलब ऐसे आंसर 6, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 16 गो, तो इंटीजर में है, इंटीजर में है ना। तो इसलिए काहे इतना मेहनत कीजिएगा, इतना ही लिखा हुआ रहता है ऑप्शन में कि एक कूलम में कितना आवेश होता है, तो एक कूलम में 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया है? तो ये था कुछ क्वांटमीकरण पे क्वेश्चन। अगला हम लोग पढ़ेंगे कि किसी वस्तु को कितना विधि से आवेशित किया जा सकता है, कितना विधि है, तो इसको पढ़ेंगे कल। आज जितना न्यूमेरिकल था क्वांटमीकरण के ऊपर करवा दिए हैं, ठीक है। और अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही छोड़ देंगे, ठीक है। इसको पढ़िए, अब इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है ना। तो वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है, और बाकी एंजॉय कीजिए, है ना। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।